हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और भर्ती लेकर आ चुका हूं, जो कि एसएससी की तरफ से भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, भारत में जितनी भी सरकारी भर्तियां निकलती हैं, चाहे वो रेलवे की हो, पुलिस की हो, आर्मी की हो, यानी कोई भी सरकारी भर्ती निकलती है, सभी के बारे में मैं एकदम बेसिक्स बताता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो मैंने आपको फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन विभाग की भर्ती के बारे में बताया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे प्रोफाइल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी भी उसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आप उस फॉर्म को भी जाकर जल्द से जल्द भर लीजिए। बाकी आज बात करेंगे कि आखिर वो भर्ती कौन सी है, तो चलिए फटाफट आपको बताते हैं। तो देखिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14, यानी कि दोस्तों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की तरफ से भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, ये वैकेंसी हर साल आती है। किसी साल आपका 30 रहेगा, किसी साल आपका 12, किसी 11, और अगली साल आपका फेज 15 आएगा, लेकिन इस बार आपका फेज 14 है। कुल पद की बात करें तो 3000, यानी इसका जो पद निकल कर आया है वो आपका 3000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्र की बात करें, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 42 साल अलग, यानी कि अलग अलग पदों पर आपका अलग अलग उम्र मांगा है। किसी पद में आपका 18 से 40 साल, किसी में आपका 18 से 37 साल, किसी में आपका 18 से 35 साल। तो वो अलग अलग पदों पर अलग अलग उम्र मांगा है। ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और यदि आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर 18 से आप, यदि आपका 3 साल है तो 18 42 3 45 साल हो जाएगा, और 42 5 47 साल, यानी एससी एसटी के लिए आपका 18 से 47 साल है। योग्यता की बात करें, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए हमारी जो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए 10th 12th और ग्रेजुएट। यदि आप 10 पास किए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यदि आप 12 पास किए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या ग्रेजुएट है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपका अलग अलग पदों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है। फीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 100 रुपया, और एससी एसटी पीएच महिला के लिए आपका 00। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। बाकी आप एससी एसटी पीएच या महिला हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। महिलाओं में सभी, यदि किसी भी जाति से सभी महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगा। सिलेबस की बात करें, यानी कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा विषय रहेगा, तो देखिए आपका रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और आपका जीके और जनरल अवेयरनेस रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए आपका सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए आपका टोटल प्रश्न आपका 100 रहेगा, यानी यहाँ पर समझ लीजिए कि रीजनिंग से आपका 25 प्रश्न रहेगा, मैथ से आपका 25 प्रश्न रहेगा, इंग्लिश से आपका 25 प्रश्न रहेगा, और जीके और जनरल अवेयरनेस से आपका 25 प्रश्न रहेगा। तो टोटल प्रश्न आपका 100 रहेगा, टोटल मार्क आपका 200 रहेगा, यानी कि एक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे, तो हो जाएगा आपका 200, और समय आपको 1 घंटा मिलेगा। और इसमें देखिए आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 का। यदि आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर भी कट जाएगा। अब मान लीजिए आपका एग्जाम क्लियर हो गया, इसमें देखिए आपका फिजिकल रहेगा, सिर्फ आपको एग्जाम देना है। यदि आपका एग्जाम पास हो जाएगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, देखिए इसमें आपका स्किल टेस्ट भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि मेडिकल टेस्ट में क्या रहेगा, तो देखिए आपको कुछ बोर्ड पर लिख देगा, उसको पढ़वाएगा ताकि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, या कुछ बोलेगा आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। यही नॉर्मल सी आपका मेडिकल टेस्ट होगा। बाकी सैलरी की बात करें तो देखिए 10th के लिए आपका 30,000 रहेगा, 12th के लिए आपका 36,000 रहेगा, ग्रेजुएट के लिए आपका
50,000 रहेगा। यानी कि अलग अलग पोस्ट पर आपकी सैलरी अलग अलग बनेगी। यदि 10 पास किए तो आपको 30,000 मिलेगा, यदि आप 12 पास किए तो आपको 36,000 मिलेगा, और यदि आप ग्रेजुएट है तो आपको 50,000 मिलेगा। इसका जो सैलरी है वो आपका हर साल बढ़ता रहेगा। बाकी आपको सरकारी भत्ते भी मिलते रहेंगे आपको। बाकी बात करें कि इसका अप्लाई डेट कब से कब रहेगा, तो देखिए इसका अप्लाई 15 मार्च तक लगभग इस फॉर्म निकल जाएगा। हो सकता है कि 1-2 दिन आगे भी हो जाए या 1-2 दिन पीछे भी हो जाए। बाकी ये जानकारी आपको देनी थी, और इसके बारे में कुछ और जानकारी आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए।